हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेटमेट इंजेक्शन। तो आप सभी ने इसके बारे में तो सुना ही होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इस इंजेक्शन को यूज़ करते हुए। तो हम इसमें बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की, यानी कि इसके अंदर साल्ट क्या होता है, उसके बाद इसके एक्शन की, एक्शन के बाद इसे यूज़ कैसे करना है, क्या इसकी डोज होगी, कैसे इसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर, उसके बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इसका विड्रॉल पीरियड क्या होता है बॉडी में से, उन सभी की बात हम इस वीडियो में डिटेल में करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन की, यानी कि इसके अंदर होता क्या है। तो दोस्तों इसके हर एक एमएल में क्लोप्रोस्टिनोल होता है जो कि होता है PGF2 अल्फा। कितना होता है 250 माइक्रोग्राम। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जब आप कोई भी ड्रग इंजेक्ट करते हो तो आप उसकी डोज रेट से कैलकुलेट करते हैं कि कितना एमएल आपको एनिमल में यूज़ करना है। कंपोजिशन के बाद बात करते हैं इसके एक्शन की। तो जैसे मैंने बताया इसमें क्लोप्रोस्टिनोल होता है जिसका काम क्या होता है ल्यूटोलिटिक एक्शन। तो ल्यूटोलिसिस का मतलब होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसे रिग्रेस करता है। उसके बाद जैसे ही वो रिग्रेस होगा तो 2 से 4 दिन के अंदर आपका एनिमल हीट में आ जाएगा और नॉर्मल ओव्यूलेशन शो करेगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, अगर आपका एनिमल पहले ही हीट में है और उसने ओव्यूलेट कर दिया है तो 4 से 6 दिन के अंदर आपका एनिमल है जो इस इंजेक्शन से इनसेंसिटिव हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जब आप इस इंजेक्शन का यूज़ करें। तो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको इसको यूज़ करना किन कंडीशन में है। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं कैटल एंड बफलो में या हॉर्सेज में। तो पहले हम बात करेंगे कैटल एंड बफलो की। तो 2 कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पहला है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग जिसे बोलते हैं स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा आता है थेरापेटिक इंडक्शन यानी कि किसी भी डिजीज कंडीशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग की। इसका क्या मतलब होता है कि आपका हर्ड है तो आपको सभी एनिमल को एक टाइम पे हीट में लेके आना है, तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 2 प्रोग्राम होते हैं, पहला होता है सिंगल इंजेक्शन, दूसरा होता है 2 इंजेक्शन। तो 2 प्रोग्राम होते हैं, पहला होता है सिंगल इंजेक्शन, दूसरा होता है 2 इंजेक्शन। तो पहले सिंगल इंजेक्शन में आपको करना क्या है, पररेक्टली आपको देख लेना है कि कॉर्पस ल्यूटियम आपको फील हो रहा है और फिर आप वेटमेट यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है 2 इंजेक्शन प्रोग्राम। तो इसमें आपको नहीं पता कि ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम है या नहीं है, तो आपको डे 1 पे वेटमेट लगाना है और फिर आपको देखना है कि एनिमल हीट में आ रहा है या नहीं आ रहा। 3-4 दिन में हीट में आ जाता है तो आप एआई करवा दें, लेकिन नहीं आ रहा है तो फिर आप डे 11 पे दोबारा से वेटमेट यूज़ करके 3 से 4 दिन में उसकी एआई करवा दें, आपका एनिमल कंसीव कर जाएगा। तो अब बात करते हैं थेरापेटिक इंडिकेशन की। तो सबसे पहले आता है ओवेरियन ल्यूटियल सिस्ट। अगर आप पाल्पेट कर पा रहे हैं कि उसके अंदर ल्यूटियल सिस्ट है और एनिमल हीट में नहीं आ रहा है तो आप वेटमेट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है सब स्ट्रेस या साइलेंट हीट या नॉन डिटेक्टेड स्ट्रेस। तो इसमें भी आप वेटमेट इजीली यूज़ कर सकते हैं, आपका एनिमल 3 से 4 दिन में हीट में आ जाएगा। तीसरा आता है टर्मिनेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। इसमें 2 कंडीशन आती है, पहली आती है रिमूवल ऑफ मम्मीफाइड फीटस, दूसरा होता है हाई ड्रॉप्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। चौथी कंडीशन आती है क्रोनिक एंड्रोमेट्राइटिस यानी कि पायोमेट्रा। उसके बाद पांचवी आती है इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन और छठी आती है टर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल बट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो ये सारी डिजीज कंडीशन अगर आपको पता लग रही है तो आप वेटमेट का यूज़ कर सकते हैं और एनिमल को बचा सकते हैं। कैटल एंड बफलो के बाद बात करते हैं अब हॉर्स की। तो हॉर्स में भी आप कंट्रोल ब्रीडिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने यूज़ किया है कैटल एंड बफलो में। तो दोस्तों सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट आता है थेरापेटिक इंडिकेशन। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन में आपको वेटमेट यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला आता है इंडक्शन ऑफ ल्यूटोलिसिस फॉलोड अर्ली फीटल डेथ या डिजॉप्शन। सेकंड आता है टर्मिनेशन ऑफ स्यूडो प्रेगनेंसी। तीसरा यूज़ कर सकते हैं लैक्टेशन एनी स्ट्रेस में, यानी कि नॉन साइक्लिक लैक्टेटिंग मेयर है उसको साइकिल में लाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चौथा आता है सिंक्रोनाइजेशन और पांचवा आता है नॉमिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस के टाइम को पता करने के लिए। तो अब बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रिकॉशन की जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप इसे इंजेक्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं वेटनेरियन की। तो उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आना स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के, क्योंकि जो PGF12 होता है वो स्किन के द्वारा अब्जॉर्व होकर ब्रोंकोस्पाज्म या मिसकैरेज कर सकता है। तो बात करें एनिमल की, तो आपको प्रेग्नेंट एनिमल में नहीं देना है अनलेस टू टर्मिनेट दी प्रेगनेंसी। दूसरा आता है उस एनिमल में नहीं देना है जिसमें GIT प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपको दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप कैटल बफलो में से 2 ml इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं सिंगल डोज। उसके बाद हॉर्स में 0.5 से 1 ml 40-100 kg बॉडी वेट पे, और अगर 400 से ज़्यादा है तो आप 1 to 2 ml यूज़ कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर।
अब बात करते हैं विड्रॉल पीरियड की। तो दोस्तों आप इसे मीट में देख सकते हैं 1 दिन तक रहता है। मिल्क में इसकी कोई भी अमाउंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।